उसी मस्ती के साथ आप सुनिए। वो चली गई, कह रही थी कि मैं जहाँ से आई हूँ अब पागलों का इलाज होता है। ऐसा नहीं है, मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, आह वाह करते रहिएगा। इससे मुझे भ्रम रहेगा कि मैं जमा और आपको भ्रम रहेगा कि आप अक्लमंद हैं। मोक्ष की उपलब्धि हो रही है, सुनेगा। कि कोई दीवाना कहता है, बाबा अरे दाद देनी है, खाज नहीं देनी है। सुनेगा, मस्ती के साथ सुनेगा। इसका वॉल्यूम बढ़ा दो भाई, मेरा कम है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। नौजवान दोस्त मेरा साथ दें। मैं समझ गया कि तुम हो। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। क्या बात है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। अब दिल धड़के तो उसे तालियों में बदलना। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल, ये इस बार के सेमेस्टर में आने वाली है। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। बहुत अच्छे। तुम यहाँ थे, मैं तो तुम्हें आगरा में ढूंढ रहा था। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। ये पंक्ति सुनना और आप तक पहुंच जाए तो सूचित करना। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है। और एक बात और ध्यान से सुनना, आप उस दौर में हैं जब आप विशिष्ट हैं। जीवन को इस तरह जीना कि कोई मिले कभी तो खुद से नजर मिला सको। गालिब ने कहा, यह गालिब का शहर है दिल्ली, किसी से मिलने पर शेर सुनना बड़े शायर का। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, मत पूछ के क्या हाल है। मैं आरईसी में पढ़ता था, एक सेमेस्टर छोड़कर भाग आया और यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा इट्स बेटर टू बी ए गुड पोएट देन ए बैड इंजीनियर। अब तो मैं अपना ही भविष्य बिगाड़ रहा होता हूँ, बिगाड़ रहा हूँ, तब तो मैं देश का बिगाड़ रहा होता। तब पंक्ति पढ़ता हूँ। गालिब ने कहा, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। क्या बात। तब पंक्तियां सुनना कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। लड़कों की खास बात चाहिए मुझे इस पर। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। क्या बात है। वाह 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 वाह। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले। और जो खुददार लोग हैं उनकी तालियां लहरती दिखाई दे। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। जो मेरा हो नहीं पाया। और एक मुक्तक और सुनिए, इसके बाद मैं कविता पढ़ता हूं। प्रेम में जैसा गजेंद्र सोलंकी ने बताया, भारत बड़ा हिपोक्रेट देश है। प्रेम हिंदुस्तान में एक ऐसा विषय जिसमें केवल थ्योरी की क्लास चलती है। मैं आपको 4 पंक्तियां पढ़ा था, सुनिएगा 4 पंक्तियां। और ये बिल्कुल मस्ती की पंक्तियां हैं। बरसों प्रेम लिखने के बाद यदि आप प्रेम करें तो क्या दिक्कत आती है देश में। सुनेगा कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर
मस्ती के साथ सुनना और मैं जो सुनाना चाह रहा हूं वहीं पहुंचना, वरना स्लिप हो सकती है बात। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का। और प्रोफेसर्स की भी दाद चाहता हूं इन बच्चों के साथ। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो। एक प्यार की गीत सुनाता हूं, क्योंकि देखिए राजनीति की भाषा मुझ पे आती नहीं। अब राजनीति की भाषा इतनी घटिया हो गई है कि हम बोल भी नहीं सकते। दिल्ली में अभी चुनाव हुए तो मेरे भाजपाई और कांग्रेसी दो दोस्त लड़ पड़े एक दिन शाम को डिस्को में। तो वो भाजपाई बोले काहे की सोनिया गांधी, सोनिया गांधी क्या किया तुम्हारी सोनिया गांधी ने देश के लिए? 2 बच्चे ही तो पैदा किए। तो भाजपाई बोला और तुम्हारे अटल बिहारी वाजपेयी वो भी नहीं हुए। वो आपस में उनकी ऐसी भाषा हो गई। तो इस पर क्या कविता लिखे? और अटल जी के लिए टिप्पणी की संदीप ने, मुझे अच्छा नहीं लगा। अटल जी 80 वर्ष के आदमी हैं, पूरे जीवन जिस आदमी को बहू नहीं मिली उसे बुढ़ापे में बहुमत मिला, ये उनकी खुद की उपलब्धि है। मुझे तो याद है अभी एक दिन अटल जी सोनिया जी के साथ सर्वदलीय मीटिंग में बैठे हुए थे, तो सोनिया जी ने कहा अटल जी ये पाकिस्तान बहुत गड़बड़ कर रहा है। आप जानते हैं सोनिया जी बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं। जब वो हिंदी बोलती है मुझे पता नहीं बाँचें कहाँ होती है लेकिन शरीर में खिल जाती हैं। तो बोली अटल जी ये पाकिस्तान बहुत गड़बड़ कर रहा है, आप इस पर हमला कर दीजिए। अभी पिछले दिनों सोनिया जी राजस्थान में प्रचार में गई तो भरतपुर में तो चित्तौड़ के राजा की जय बुलवा दी और चित्तौड़ में भरतपुर वाले की जय बुलवा दी। वो पर्चा बदल गया था। तो किसी ने कहा बोले मैडम ये तो गड़बड़ हो गई, आपने दूसरा राजा इस्तेमाल कर दिया। अरे बोले शट अप, जब मैं इटली से आके यहाँ राज कर सकती हूँ तो ये 300 किलोमीटर चल के राज नहीं कर सकता? क्या दिक्कत है इसमें? तो उन्होंने कहा कि अटल जी ये पाकिस्तान बहुत गड़बड़ कर रहा है, इस पर हमला कर दीजिए। तो अटल जी ने कहा सोनिया जी आपकी ये बात तो ठीक है। तभी वहां टोनी ब्लेयर बैठे हुए थे। टोनी ब्लेयर आप जानते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, जॉर्ज बुश के छोटे वाले पामेरियन हैं। वो भी वहां बैठे हुए थे। उन्होंने कहा नहीं 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 अटल जी आप हमला मत कीजिए, आप बड़े भाई हैं, दक्षिण एशिया में शांति का संकट पैदा हो जाएगा। तो अटल जी बोले टोनी जी आपकी ये बात तो ठीक है। तभी एक पत्रकार बोला था आपकी समझ में नहीं आ रही है, इसकी भी ठीक कह रहे हो, इसकी भी ठीक कह रहे हो, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। बोले यार बात तो तुम्हारी भी ठीक। तो 27 दलों की सरकार चलानी है तो मैं आपको राजनीति पे नहीं प्रेम पे कविता सुना